तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जानवर की चर्बी मिलने की खबरों के बीच यूपी सरकार सख्त नजर आ रही है। सीएम योगी ने खाद्य विभाग के साथ बड़ी बैठक की है, जहां पर प्रदेश में खान पान की गुणवत्ता में सुधार को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। ढाबा संचालकों, होटलों के मालिकों और खाने पीने की दुकानों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, सबसे पहले उसके बारे में देते हैं आपको जानकारी। ढाबा और होटल में खान पान की जांच की जाएगी, यानी कि बड़े स्तर पर सरकार की ओर से बाकायदा इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर है बड़ी तैयारी। ढाबे और होटल में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। होटल में संचालक, मैनेजर, कर्मचारी का नाम, पते की पूरी जानकारी डिटेल में लिखनी होगी। इसके अलावा शेफ और वेटर के लिए ग्लव्स और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ये एक अच्छी कोशिश है। शेफ वेटर को ग्लव्स पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क भी उनको लगाना होगा। किचन और ग्राहक के बैठने की जगह सीसीटीवी लगा होना चाहिए। सीसीटीवी के फुटेज मालिक को रखनी होगी, जिसे पुलिस कभी भी मांग सकती है। गंदी चीजों की खाने में मिलावट होने पर एक्शन किया जाएगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में संशोधन के निर्देश भी दिए गए हैं। योगी के इस निर्देश पर क्या कुछ कहना है दुकानदार और ग्राहकों का, देखते हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। खाने पीने के सामान में मानव अपशिष्ट को कैसे रोका जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें अब दुकानदारों को और वहां काम करने वालों के नाम दुकान के बाहर लगाने पड़ेंगे। हम इस वक्त लखनऊ के बंगला बाजार में हैं और यहाँ पर आप देखें तो लाइन से एक के बाद एक खाने पीने की दुकानें हैं, जूस की शॉप्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, जहाँ पर खाने का सामान बनता भी है, पकता भी है, और यहाँ वेटर्स भी हैं, सामान बनाने वाले कुक्स भी हैं, और जो विक्रेता हैं वो भी हैं। अब इनको क्या करना है, इनको अपने नाम, आइडेंटिटी, सारी चीजें लगानी है। इसके अलावा दुकान पर सीसीटीवी लगाना वैध है, यानी कि ये जरूरी हो गया है। इसके अलावा ग्लव्स पहनना, साफ सफाई रखना वो भी जरूरी है। शुरुआत भी करेंगे बातचीत करने की लोगों से यहाँ पर हम, लेकिन तस्वीर आपको किस तरह से कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं। ये बताइए आप लोग, मुख्यमंत्री का आदेश आया है कि नाम, जो आप लोग काम करते हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, उनका नाम, पता सब कुछ दिखाना है, पुलिस वेरिफिकेशन कराना। अभी तक आप लोगों ने कराया था ऐसा? इससे पहले हो चुका है भैया, हो चुका है। बाकी और भी चीजें भी बताएंगे कि बोर्ड पे नाम वगैरह, प्रॉपर्टी का नाम वगैरह वो होना चाहिए, वो जरूरी है, तो वो चीज आगे करी जाएगी। हाँ जी। और सीसीटीवी फुटेज वगैरह, सीसीटीवी वगैरह लगा? हाँ, सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है जी। तो ये बताया गया कि ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करना है। अच्छा, हाँ, ग्लव्स वगैरह के लिए भी ये भी आगे करूंगा भैया। फिलहाल इस पूरे मामले में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी जहां निर्देश के फायदे गिना रही है, तो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हम पहले भी इस पर बयान दे चुके हैं कि निश्चित रूप से प्रोप्राइटर होना चाहिए, कि अपराधी अपराध करे तो पकड़ा भी जाए, उसका नाम, गांव, मोबाइल नंबर लिखा रहे, कि आदमी जान ले कि ये व्यक्ति है, तो लिखा रहेगा तो डरेगा ना कि इस नाम से कभी हम अपराध करेंगे तो भाग जाएंगे। तो पूछा भाई, अपराधी जूस बेच दिया, गंदगी मिला दी, आप देख रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहा नहीं, यहाँ कहाँ खोजेगी पुलिस, पता ही नहीं है। तो पता तो लिखने में क्या जाता है देश में, तो जब वो पता लिखा रहेगा तो इस तरीके की हरकत नहीं कर पाएगा। ये तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पिछले 7.5 साल में बीजेपी सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि टैक्स लिया जाता हर रेस्टोरेंट से, हर होटल से, और उसमें अधिकारी की जिम्मेदारी होती कि प्रतिदिन सैंपल ले, प्रतिदिन वो जांच करे, वो धार्मिक स्थल हो या खाने की जगह हो, रेस्टोरेंट हो या ढाबे हो। तो ये तो सरकार बताए कि सरकार अब तक कहां सो रही थी।